औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है, इसको हमें हल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ हर जगह मोनोमियल्स हैं, यहाँ से भी इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ है 2x माइनस 5y 3x स्क्वायर माइनस 4xy 7x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ से ये मोनोमियल्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। इसको 2x को कैसे करेंगे? पहले इसको 2 को 2 के साथ 2 2 जार 4, x यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो कितने हो गए? x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसी तरह 2 5 जार 10, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ x यहाँ y एक्स वाई। इसी तरह 2 3 जार 6, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x कितने हो गए? एक्स क्यूब। शाबाश। 2 4 जार 8 माइनस, तो यहाँ x एक्स स्क्वायर और y। इसी तरह 2 7 जार 14, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक x हो गया एक्स क्यूब, फिर y। इसी तरह आगे चल के 2 9 जार 18 माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर और x एक्स क्यूब, फिर y स्क्वायर। अब हम इसी तरह माइनस 5y से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये माइनस है, माइनस 5 2 जार 10, यहाँ x यहाँ y, तो 10xy। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 5 5 जार 25, y इंटू वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 3 जार 15, यहाँ x स्क्वायर वहाँ y। इसी तरह इससे माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20, यहाँ x यहाँ y और y स्क्वायर। इसी तरह आगे माइनस प्लस माइनस 5 7 जार 35, एक्स स्क्वायर, ये y और y स्क्वायर। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 5 9 जार 45, तो यहाँ x स्क्वायर है। इसी तरह रहेगा यहाँ y स्क्वायर हो गया y क्यूब। आगे चल के 3x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ y। इसी से इसको 3 3 जार 9, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स रेज़्ड पावर 4, प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12, यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ x हो गया एक्स क्यूब और y। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 3 7 जार 21, यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स रेज़्ड पावर 4, तो फिर क्या है वहाँ पे y। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 3 9 जार 27, फिर एक्स स्क्वायर ही हो गया एक्स रेज़्ड पावर 4 और y स्क्वायर। इसी तरह से आपको करना है मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस 4xy से इन सब को, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। इसी तरह 7x स्क्वायर y से फिर माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो ये बाकी इसका जो 3 पार्ट इसके रह गए आप खुद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने ट्रंक देखा होगा। ट्रंक जो होता है इसकी होती है लेंथ, मानिए ये लेंथ है, ये ब्रेडथ है और ये हाइट है। ट्रंक जैसे कि आपने देखा होगा, लेंथ भी होती है, ब्रेडथ भी होती है, हाइट भी होती है। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकलता है लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं लेंथ और ब्रेडथ और हाइट। 5a और है 3a स्क्वायर और है 7a रेज़्ड पावर 4। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला लेंथ है, दूसरा जो साइड है ब्रेडथ है और ये हाइट है।
तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है 5a। इसी तरह लिखूंगा मैं ये ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है 3a स्क्वायर। इसी तरह मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है 7a⁴। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ है 5a इंटू ब्रेड्थ है 3a स्क्वायर और हाइट है 7a⁴। आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15, 15 इंटू 7 हो गया 105 शायद। 5 3 15 इंटू 7, 7 5 35, 7 बिल्कुल 105। तो ए कितने हैं, यहाँ एक ए है, दो है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहले के साथ है ए, मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर, फिर करना है a⁴। इसका कोई पावर नहीं है तो 1 है, बेसिस सेम पावर्स एडिड, तो कितना हो गया 4 5 6 और 7 a⁴ ये इसका वॉल्यूम है। क्या है वॉल्यूम। अगले पार्ट में भी इसी तरह करना है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीन चीजें दी गई हैं, वॉल्यूम निकालना आसान है, इनका मल्टीप्लाई करना है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का। चलो अगला पार्ट भी मैं दिखाता हूं यहाँ पे आपको। ये देखिए 2p 4q उसके बाद है 8r, ठीक है। सॉल्यूशन इसी तरह आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है 2p। इसी तरह लिखेंगे आप ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 4q। इसी तरह आप लिखिए हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, वो है 8r। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ जो है 2p इंटू 4q ब्रेड्थ इंटू हाइट 8r। अब इनका मल्टीप्लाई 2 4 8, 8 8 64, ठीक है। PQR, ये क्यों हमने PQR ही लिखा है, क्योंकि P के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें। Q भी सिंगल है, इसकी भी कोई लाइक टर्म नहीं है, R की भी लाइक टर्म नहीं है। तो अब यहाँ पे इसके दो पार्ट रहते हैं, तो वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट देखना है। पहला पार्ट जो है वो है XY YZ और ZX, ठीक है। सॉल्यूशन हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि XY इंटू YZ इंटू ZX, इनका मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। लेकिन यह बात याद रखनी, XY का मतलब क्या है x इंटू वाई, यानी कि x और y भी मल्टीप्लाई है। y और z का मतलब क्या है y इंटू z, यानी कि y और z भी मल्टीप्लाई है, z इंटू x zx, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिखूं x इंटू वाई इंटू वाई इंटू z इंटू z इंटू x, सबको अलग किया, कोई फर्क नहीं। अब लाइक टर्म्स एक जगह, ये x इंटू x, ठीक है, ये y और यह y मल्टीप्लाई, इसी तरह यह z और यह z इंटू z, ठीक है। अब चूंकि इनका कोई पावर नहीं है तो 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, 1 और 1 + 1 2, ठीक है, इंटू y बेसिस सेम पावर्स एडेड, z बेसिस सेम पावर्स एडेड। अब हो गया x स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर।
लेकिन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल ये जो है एक्स वाई अभी लिखा था, इसको हमने कैसे लिखा, एक्स इंटू वाई। चाहे आप इस तरह लिखें, इस तरह बेहतर है कि आप इस तरह लिखें, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि ये फिर भी मल्टीप्लाई आपस में है। ठीक है, चलो अगले पार्ट में फिर पता चलेगा। अगला पार्ट क्या है, इसके 5 पार्ट है, एक और मैं दिखाता हूँ। चलो पार्ट 4 दिखाता हूँ आपको। वो है ए 2b 3c 6a b और c। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6a b और c। मैंने कहा ये 2b है, ये 2 इंटू बी है, 3c है, 3 इंटू सी है, 6abc है, ये 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी है। ठीक है, तो a इंटू 2b मतलब 2 इंटू बी, 3c मतलब 3 इंटू सी, 6ab का मतलब है इंटू 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स देखेंगे। ये a एक है, यहाँ पे एक a है, यानी कि a इंटू ए। फिर b देखेंगे, ये b और कहीं है, ये b, c भी है कहीं पे, ये इंटू सी इंटू सी। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बाकी डिजिट्स क्या है, ये 2 है और ये 3 है यहाँ पे, और ये इंटू 6 है। ठीक है, अब देखिए इसका पावर कुछ नहीं, इसका भी कुछ नहीं, तो 1 1 है। सिर्फ ये देखना, अगर 0 होगा तो वो पूरा 1 के बराबर ही है। तो बेसिस से हम पावर्स एडेड तो हो गया ए स्क्वायर, यही हालत यहाँ पे भी है, इंटू बी स्क्वायर। इसी तरह इनका भी पावर यही है, इंटू सी स्क्वायर इंटू 2 3 6 6 6 36। अब चूंकि जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले ये डिजिट लिखेंगे, क्योंकि ये कोएफिशिएंट बन जाता है इसका, ये हम लिखेंगे ऐसे 36। अब मैं भी यहाँ पे भी कर सकता था, मैंने सोचा पहले आपको वेरिएबल क्लियर करो। अब देखिए ये ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, अगर हम ऐसे ही लिखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये फिर भी आपस में मल्टीप्लाई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बाकी यहाँ पे रह गए आपको 3 पार्ट, वो आप खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।